साल की होगी। उसके दोनों हाथ पीछे करके बंधे हुए थे, आंखों पर भी एक ब्लैक पट्टी बंधी हुई थी और मुंह पर भी। यह लड़की यहाँ करीब पिछले 4 घंटे से बंधी हुई थी। भूख प्यास और गर्मी के मारे बुरा हाल हो रहा था। बंधे होने की वजह से मुंह और हाथ तो नहीं चला सकते थे, लेकिन वह बार बार पैर पटक रही थी, आगे पीछे घिस रही थी ताकि कोई हो आसपास तो उसे पता चल सके कि उसके पास आए मदद करने के लिए। लेकिन यह डार्क रूम ऐसी जगह पर था जहां लोगों के दूर दूर तक आने की कोई उम्मीद नहीं थी। वह कुछ देर तक पैर पटकती, फिर जब पैर दर्द होने लगता तो शांत हो जाती और कान लगाकर सुनने की कोशिश करती, कहीं कोई आया तो नहीं, आसपास किसी आदमी को आवाज तो नहीं। और जब ऐसा कुछ नहीं सुनाई देता तो वह सामान्य होकर बैठ जाती। बार बार पैर पटकने और घिसने की वजह से अब तक उसके दोनों पैर लाल हो चुके थे, कहीं कहीं हल्का छिल भी गए थे। लग रहा था मानो अब खून निकल आएगा। तब निकल आएगा कौन? आखिर कौन है? किसने मुझे किडनैप किया? किससे मेरी दुश्मनी हो सकती है? मेरी लाइफ में तो कोई ऐसा नहीं, फिर कौन हो सकता है? ओह गौर, प्लीज से मी। तभी दरवाज़ा खुला, दरवाजे से हल्की सी रोशनी अंदर आई तो उस लड़की ने महसूस किया और उसी के साथ किसी के पैरों की आहट महसूस हुई, जिससे डर की लहर उसके पूरे तन बदन पर साफ दिखने लगी। वह शख्स अंदर आया और सामने चेयर पर खींचते हुए पैर पर पैर चढ़ाकर बैठ गया और उस बंधी हुई लड़की को देखकर एक मुस्कान दिया। अब तक तो तेरे घर में खलबली मच गई होगी। तेरे बाप को इस ब्रेन स्ट्रोक नहीं, हार्ट अटैक आएगा। तेरी किडनैपिंग की बात सुनकर मुझसे पंगा लेने चला था। अनुभव ठाकुर से पंगा लेना उसे कितना महंगा पड़ सकता है, उसे अब पता चलेगा, बोलकर वह जोर से डेविल की तरह हंसा, जिसे सुनकर वह लड़ की डर से नामे सिर हिलाने लगी। उसे इस तरह से डर देख एक बार और जोर से हंसा और आवाज लगाई, राजन जरा जल्दी से इस नंबर को डायल करो और उस राना को कॉल लगाओ। भाई अभी क्यों, कुछ देर रुक जाइए। बखलाकर वह खुद सामने से कॉल करेगा, नहीं अब और नहीं रुकना मुझे, तुम जल्दी से फोन लगाओ और यह गुड न्यूज़ दे दो कि उसकी बेटी अब हमारे कब्जे में है, और हाँ कह देना कि वह तब तक सही सलामत है जब तक वह मेरे पूरे पैसे नहीं लौटा देता। लला लेकिन भाई, लेकिन कुछ नहीं, जल्दी से उसे फोन करो। वह फोन करने के लिए वहां से गया और कुछ देर बाद बोला, भाई मैंने कॉल किया, पर वह तो चौक के बजाय उल्टा हम पर जोर से हंसने लगा और बेवकूफ कहकर फोन काट दिया। एक पल के लिए उसका सर घूम गया, तभी उसके मोबाइल पर एक कॉल आया। हेलो अनुभव, शायद तुमने किसी गलत लड़की को उठा लिया, बात कंफर्म करो, अगर सच है तो उसे छोड़ दो। वह बहुत इनोसेंट लड़की है और इस दुनिया में कोई नहीं है उसका। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, गलती और मुझसे हो ही नहीं सकता, यह राना की ही बेटी है। बोलते हुए उसने फोन काट दिया और तुरंत एक नंबर डायल किया। बजते ही हेलो बोलने से पहले ही एक जोर की अट्टहास सुनाई दी। हाँ, तुमसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में ना कोई है और ना होगा। बेवकूफ कौन है बहुत जल्द पता चल जाएगा, फिर जो तेरा हाल होगा तब तो लाफिंग गैस सूंघने के बाद भी तुम नहीं हंस पाओगे। देख राना, तू यह जबरदस्ती की हंसी हंसना बंद कर। तेरी बेटी अब मेरे कब्जे में है, अगर तुम उसकी और अपनी सलामती चाहता है तो सारे पैसे वापस कर, वरना क्या। कुछ नहीं मिस्टर अनुभव, मेरा अनुभव कह रहा है अब तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो गए, शीघ्र अति शीघ्र तुम बर्बाद हो जाओगे। अरे तू 28 साल का है और 5 साल का अनुभव है तो इतना शातिर है, और मैं 45 साल का हूँ, 20 साल का अनुभव है तो मेरे पास जरा भी दिमाग नहीं। ब्रेन स्ट्रोक आने का मतलब यह नहीं कि मेरा ब्रेन डेड हो गया। माफिया बनने के लिए मर्द बनना पड़ता है, किसी स्त्री को किडनैप कर उसे आगे कर ब्लैकमेल करना, यह तुम जैसे नामर्द करते होंगे। जबान संभाल करना, ध्यान रहे तुम्हारी बेटी मेरे कब्जे में है और मैं गन उसके सिर पर पॉइंट कर चुका हूँ। एक लफ्ज और बोला तो खाली कर दूंगा उसके सिर में। जबान और कान खोलकर तुम सुनो, तुम्हें जो करना है करो, वह मेरी बेटी नहीं है। और एक बात कहूँ, तुम्हें क्या लगता है मुझे सच में ब्रेन स्ट्रोक आया था या सिर्फ तो तुम्हें दिखाने के लिए? वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं बहुत हेल्थ कॉन्शियस इंसान हूं। और एक बार फिर से जोर से अटस गूंजी और फोन कट गया। उसने गुस्से में फोन पटक दिया। राजन, इस लड़की का हाथ खोल और इसकी आंख मुंह पर से भी पट्टी हटाओ जरा। राजन रस्सी खोलने के लिए बैठा कि अनुभव ने फिर कहा, तुम छोड़ दो और जाओ यहाँ से। खोलता हूँ। राजन बाहर निकल गया। तब वह तेज रोशनी वाले लाइट ऑन किया। वह लड़की जरा घबरा गई और फिर डर के मारे चारों
तरफ देखने लगी। अनुभव ने जमीन पर बैठकर सबसे पहले उसके मुंह से पट्टी हटाया। वह जोर से चिल्लाकर बोली, कौन है? कौन है? यहाँ प्लीज मेरी मदद कीजिए। चुप, बिल्कुल चुप, पूरे प्लान पर पानी फेर दिया तुमने। तेज आवाज सुनकर वह लड़की डर गई और चुपचाप खुद में ही सिमट गई। अनुभव अब धीरे से उसके हाथों की रस्सी खोली, फिर आंखों से पट्टी हटाया। काफी देर से आंख पर पट्टी होने की वजह से जब अचानक तेज रोशनी में आंखें खोली तो देख नहीं पाई। आंखें चौंधा गई और उसने सिर झुकाकर आंखें मींच ली। है सिर उठा अपना। कौन है तू? चेहरा तो दिखाना जरा। जब उस लड़की ने धीरे से अपना चेहरा उठाकर उसकी तरफ देखा तो अनुभव की नज़र उस पर पड़ी तो एक पल के लिए ठिठक गया। वह मुश्किल से 20 साल के आसपास उम्र की एक बेहद खूबसूरत मासूम लड़की थी। गोरा रंग, काली गहरी आंखें, बड़ी बड़ी पलकें, गुलाब के पंखुड़ी से कोमल मुलायम होठ। उसे देखकर अनुभव एक पल के लिए ठिठक गया, मानो होश आ गया। तो तुम कौन हो? प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। उसने बिना कुछ जवाब दिए अपने पॉकेट से मोबाइल निकाला और उस लड़की की फोटो से मैच किया। सच में यह तो कोई और है। मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? तुम कौन हो? यह नाम है तुम्हारा? यह सुनते ही लड़की ने एक जोरदार थप्पड़ अनुभव के गाल पर रसीद दिया और अनुभव भचक्का उसे देखता रह गया। उस लड़की ने इतने जोर से थप्पड़ मारा कि अनुभव का चेहरा एक तरफ हो गया। सेकंड भर के लिए कुछ सोच समझ नहीं पाया और वह बहुचक्का देखता रह गया। वहीं बाहर राजन ने जब सुना तो अपने दोनों कान बंद कर लिए। ओह गौर, इस लड़की की शामत आ गई। क्यों हाथ उठाया? अब पता नहीं भाई उसके साथ क्या करेंगे। इधर अनुभव ने जब कुछ नहीं कहा तो उस लड़की ने एक बार फिर हाथ उठाया। अब दूसरा थप्पड़ गाल पर लगता उससे पहले ही अनुभव ने उसकी कलाई पकड़ मरोड़ हुए पीछे कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? जानती हो कौन हूँ मैं? उस लड़की ने भी झटके में अपना हाथ छुड़ा लिया और अकते हुए कहा, वैसे ही हुई जैसे तुम्हें मुझे किडनैप करने की हिम्मत हुई। आखिर तुम कौन हो? मुझे क्यों किडनैप किया? मैंने क्या किया है? मेरी गलती क्या है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ है? अपराध क्या है? मेरा तुम्हारा क्या नुकसान किया है? कौन लगती हूँ मैं तेरा? इतने कम उम्र में मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो तुमने मुझे किडनैप कर लिया और इस जंगल में लेकर आ गए जहाँ आसपास इंसान के नाम और निशान नहीं है? और तुम कौन हो? तो जानकारी के लिए बता दूं कि दिखते तो इंसान हो पर इंसान हो नहीं। इस जानवरों के बीच रहकर तुम भी एक खूंखार जानवर बन गए हो। है ना सही कहा ना मैंने? उसके बोलने की रफ्तार और लहजा सुनकर अब तक अनुभव के पेशेंस की ऐसी की तैसी हो चुकी थी। गुस्से के मारे उसका चेहरा कस गया और उसने भी अपना थप्पड़ उठा लिया। यह देखते ही वह लड़की आंखें बंद कर सर टेढ़ा कर झुका लिया। उसके कमर तक लंबे बाल खुलकर पूरा चेहरा पर गिर पड़ा, जिससे उसके पूरे चेहरा ढक गया और दोनों हाथ आगे कर उसे रोकने लगी। थप्पड़ मारते मारते अचानक अनुभव का हाथ रुक गया। जब उस लड़की को आभास हुआ कि थप्पड़ नहीं लगा तो उसने धीरे से खुली आंखों से उसे देखा तो अनुभव का हाथ अभी भी हवा में था और वह उसे ही एकटक देख रहा था। पता नहीं क्या हुआ उसे, गुस्से की चरम सीमा होने के बावजूद उसने थप्पड़ नहीं उठाया। लड़का हो या लड़की, स्त्री हो या पुरुष, किसी पर रहम नहीं खाने वाला अनुभव को आज उस लड़की के चेहरे और आंखों में कुछ अलग ही मासूमियत दिखाई दे रही थी। वह लड़की भी अध खुली आंखों को धीरे धीरे पूरा खोलकर उसे देखने लगा। करीब 6 फुट हाइट, गोरा रंग, लंबी नाक, बड़ी आंखें, जिम में बनाई हुई बॉडी, कुल मिलाकर बड़ा ही किलर लुक था उस अनुभव ठाकुर का। उसे लड़की ने कुछ देर तक देखा, फिर उसने अपने सिर को सीधा कर लिया और बाल भी समेटकर कान के पीछे कर लिया। दिखता तो इतना हैंडसम है, क्या टॉल मैन है, क्या मस्कुलर बॉडी है, ऊपर से यह जुल्फें, उफ, किसी भी लड़की को पागल करने के लिए काफी है। लेकिन शक्ल तो ऐसे बनाकर रखा है जैसे इंसान नहीं हो। हाँ सच में यह इंसान नहीं, दैत्य है। उसे देखकर मन ही मन बोल रही थी। इधर राजन धीरे से कान पर से हाथ हटाकर सुनने की कोशिश कर रहा था कि अब थप्पड़ की आवाज गूंजेगी तब गूंजेगी, लेकिन जब नहीं गूंजी तो उसे मानो 440 वोल्ट का झटका लगा। आज भाई को क्या हो गया? आई एम डमशर। थप्पड़ तो उस लड़की ने भाई को ही मारा, फिर भाई ने पलटकर उसे मारा, नहीं कुछ कहा नहीं। आखिर यह चमत्कार कैसे लगता है?
आज भगवान ने मेरी सुन ली। नहीं नहीं, मेरी नहीं, शायद उस लड़की की, तभी तो बच गई, वरना उसकी जगह कोई और होता तो अब तक सांस खत्म हो गई होती। वह कान लगाकर सुनते सुनते दरवाजे के और करीब आ गया। इधर अंदर अनुभव अब तक उस लड़की की आंखों में देख रहा था और वह लड़की भी उसे ही आंखें छोटी कर देख रही थी। जरा भी डर और घबराहट उसकी आंखों में नहीं दिखाई दे रही थी। अरे हाथ नीचे कर लो यार, वरना दर्द होने लगेगा। अनुभव को मानो एक तंद्र सा हो गई थी। उसके भंग होते ही एक बार फिर दांत खींचते हुए उसका जबड़ा कस दिया। तुम कितना बोलती हो, कितना नॉन स्टॉप। और मुझे घूरते हुए मन में क्या बोल रही थी, मुझे गाली दे रही थी ना। वह लड़की अब उसका हाथ पकड़कर छुड़ाने की कोशिश करने लगी, अपने सिर को दाएं बाएं झटक लगी। लेकिन जब अनुभव की पकड़ ढीली नहीं हुई तो उसने घुटना उठाकर उसे मारने की कोशिश की। लेकिन जब तक वह मारती उससे पहले ही अनुभव उसका जबड़ा छोड़ उसके घुटने को एक हाथ से पकड़कर आगे खींच लिया। वह लड़की पीछे की तरफ गिरने को हुई, लेकिन उससे पहले ही अनुभव ने पीछे बाह लगा दिया और वह लड़की सीधे उसकी बाहों में आ गिरी। तुम 5 फुट की लड़की, ज्यादा होशियारी दिखा रही हो। एक बार कुछ नहीं कहा तो यह मत समझना कि कुछ नहीं बोलूंगा। बार बार वही गलती दोहराने की हिम्मत मत करना और अपने हाथ पैर संभाल कर रखो, वरना वह हाल कर दूंगा कि चलना फिरना तो दूर खड़ रहने की लायक नहीं छोड़ूंगा। इस बार अनुभव के सख्त चेहरे को देखकर उस लड़की को थोड़ी घबराहट सी हुई और डर के मारे चेहरे पर पसीना आ गया। फिर भी खुद को संभालते हुए बोला, अबे मैं 5 फुट नहीं 5 फुट 1 इंच की हूँ और छोड़ मुझे जल्दी, अगर नहीं छोड़ा तो बात पूरी होने तक। उस लड़की ने अपने सैंडल का हील उसके पैर के अंगूठे में जोर से चुभ दिया। अनुभव के मुंह से एक हल्की सी आह निकली और तुरंत अपनी बाहें हटा दी। इसके साथ ही वह लड़की धड़ाम से नीचे गिरी। पीछे कमर और हिप्स पर जोर की चोट लगी और जोर से आह निकल, अबे पागल है क्या, तुम्हारी खोपड़ी में भूसा भरा है? मैंने कहा छोड़ने के लिए नहीं कि गिरा देने के लिए। देखो कितनी जोर से चोट लगी, चलो उठाओ मुझे, उसने अपना हाथ देते हुए कहा। सुनकर अनुभव का गुस्से में दांत किटकिटाना लगा और टर्न हो गया। ओ मिस्टर, तुम नहीं उठाओगे तो कौन उठाएगा, चलो उठाओ, आखिर तुमने ही गिराया है मुझे। लेकिन उसने उसकी बातों को अनसुनाकर आगे बढ़ गया। फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ, वह तुरंत उसकी तरफ मुड़ा और उसका हाथ कर खड़ा कर दिया और उसकी काली गहरी आंखों में एक बार फिर गौर से देखने लगा। पता नहीं क्या जादू है इसकी आंखों में, मैं करना कुछ और चाहता हूँ और करता कुछ और हूँ। यह क्या हो रहा है मुझे? क्या यह इस लड़की का असर है या फिर उस राना की बातें सच हो रही है? मेरे बर्बादी के दिन शुरू हो गए। दोस्तों, आगे क्या होगा? यह लड़की उसके जीवन में रहेगी या चली जाएगी? अगर रहेगी तो क्या होगा, वह बर्बाद या आबाद? जानने के लिए अपना साथ बनाए रखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।